साथियों, मैं हूं हरेंद्र नेगी और मैं इस समय हूं गुप्त काशी में। और गुप्त काशी चुपचाप लेना चाहिए। साथियों, हम लोग अभी हैं गुप्त काशी और ऊखीमठ क्षेत्र में हैं। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव को देखते हुए 20 तारीख को मतदान पड़ेगा और 23 को रिजल्ट घोषित होगा। हम लोग भी अलग अलग क्षेत्रों में जगह जगह हमने केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव का प्रचार देखा, गांव-गांव भ्रमण किया और जानकारी जुटाई कि किस प्रकार से यहाँ का माहौल बना हुआ है। तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हों, चाहे यूकेडी के हों, अन्य कई कैंडिडेटों से हमारी वार्ता भी हुई और चर्चा भी हुई और उनसे हमने जानकारी भी जुटाई कि मैनिफेस्टो क्या है, मुद्दे क्या हैं, ये मैनिफेस्टो किन मुद्दों पे या केदार घाटी में चुनाव लड़ा जा रहा है। ये सब जानकारी जुटाने के बाद लोगों से हमने राय मशवरा किया। लोगों का न पक्ष न विपक्ष, लोगों का मूड जानने की कोशिश की। लेकिन इस बार निश्चित तौर पे जो केदार घाटी में जो चुनाव हो रहा है वो पूरे प्रदेश को देखते हुए एक मंच पे दिखाई दे रहा है। चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस में इस बार पूरा गठबंधन एक साथ दिखाई दे रहा है। जैसे प्रदेश में अलग अलग गठन दिखाई देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। पूरा संगठन एक साथ काम कर रहा है कांग्रेस का और जीत के लिए काफ़ी उत्साहित है। होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार बीजेपी को बड़ी चुनौती दी है और बीजेपी के सारा शिष्टमंडल, चाहे वो संगठन, जो भाजपा का जो संगठन है वो एक साथ एकजुट है। चाहे आरएसएस का संगठन हो, तमाम लोग इस केदार घाटी में झुके हुए हैं। लगातार केदार घाटी में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन आने वाले 20 तारीख को मतदान होगा और 23 को रिजल्ट निकलेगा। आज चुनाव का अंतिम दिन था चुनाव प्रचार का, क्योंकि आज 18 तारीख है। 5 बजे नामांकन जो चुनाव का जो प्रचार प्रसार था वो थम जाएगा, शोरगुल था वो थम जाएगा और 20 तारीख को चुनाव मतदान होगा। और अब देखना होगा कि 23 तारीख को किस प्रकार से रिजल्ट आता है और रिजल्ट का क्या परिणाम होगा। उसको देखते हुए निश्चित तौर पे कुछ न कुछ समीकरण देखने को अलग से मिलेंगे। आपने देखा होगा कि कांग्रेस भी लगातार रैलियां कर रही थी और बीजेपी भी लगातार जगह जगह जनसभाएं रैलियां कर रही थी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हों, चाहे वो प्रदेश के मुखिया हों, लगातार अपने प्रचार प्रसार के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस के भी जो गठन के जो बड़े बड़े नेता हैं वो मंच में दिखाई दिए और जगह जगह प्रसार किया और समीकरण बनाए। और देखना, और कांटे की टक्कर भाजपा और कांग्रेस में है, दोनों में है। और देखना होगा आने वाले 23 तारीख को किसके गले में जीत की माला पड़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस लेके चलता हूं आपको और देखते रहे गांव तक live.com। कि माता जी की जो छवि है वो केदार घाटी के हर इंसान के दिलों में रची बसी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। बहुत सारी जगह हम लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं और उस संपर्क का नतीजा आज मैं गुप्त काशी की देवभूमि में देख लिया। इस पावन धरती पर कि लोग गांव-गांव से जन सैलाब के साथ यहाँ पहुँचे हैं
और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और मुझे अपना समर्थन देने के लिए जो जन समूह यहाँ था, आज उससे लगता है कि 23 तारीख को यहाँ कमल खिलने वाला है। देखिए, अभी तो यात्रा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोगों ने बात की है कि सभी लोगों के साथ मिलकर के वहाँ के जितने भी व्यवसायी हैं, डंडी कंडी घोड़े खच्चर होटल रेस्टोरेंट केदार सभा और जितने भी हैं, उनके साथ बैठ कर के हम चर्चा करेंगे और उनके द्वारा भी जो सुझाव आएंगे उनको शामिल करके आगे उसी ढंग से यात्रा चलेगी। मैडम, कुछ मायूसी, कुछ सुझाव लोग कह रहे हैं कि सरकार समझने में देर कर रही है, क्या आप समझा पा रहे हैं उनको? माफ़ी तो क्या बोलूं, माफ़ी वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कमियां रहती हैं, अगले साल वो कमियों को पूरा किया जा सकता है। अगले साल की यात्रा और भव्य और दिव्यता के साथ आगे बढ़ाने की उन्होंने बात की है। कमियां रहती हैं, जब बड़ा काम होता है तो थोड़ी बहुत कमियां भी रहती हैं। अगली बार वो, लेकिन कांग्रेस को दे तो मुद्दा मिल जाता है ना। अब कांग्रेस के पास अपने मुद्दे नहीं है तो क्या करें, उनके पास अपने कोई मुद्दे ही नहीं है, विकास के कोई मुद्दे नहीं है। वो कभी ये नहीं कहती हमने क्या किया, वो कहती है इसने ये कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। वो अपना ही रोना रोते रहते हैं हमेशा। उसके बारे में हमने संज्ञान लिया है और उनका बस यही कहना है कि जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएगी 23 तारीख के बाद उनका निलंबन भी खारिज हो जाएगा। और जहाँ तक मेरी जो संज्ञान में बात आई है, उसमें कुछ शिकायतें की गई थी स्थानीय लोगों के द्वारा या कोई रिपोर्ट्स थी, उसकी तय तक जाना है। लेकिन अभी सीएम ने मुझे आश्वासन दिया है कि आचार संहिता खत्म होते ही वो प्रकरण भी खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को लगातार बीजेपी के में कैसा माहौल है, क्या? देखिए, माहौल तो सकारात्मक लग रहा है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ ये इलेक्शन जीतेगी और यहाँ पे कमल का फूल खिलेगा। भाजपा की निगाहें ऐश्वर्या पे हैं और कुलदीप रावत पे हैं, क्या कहेंगे? ऐश्वर्या और कुलदीप भाजपा के साथ ही है, तो निगाहों के साथ डेफिनेटली हम लोगों का समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारा एक एक कार्यकर्ता पार्टी के हित में काम कर रहा है, पार्टी के साथ। मैंने उन लोगों से बात की है और अब उनका जो एक सोच है, उन लोगों ने भी ये समझ लिया है कि क्षेत्र की प्रगति के लिए डबल इंजन की सरकार होना जरूरी है। तो डेफिनेटली मिलेगी। परीक्षा तो माता जी के निधन के बाद ही थी, लेकिन हाँ, अब अग्नि परीक्षा अब शुरू होगी 23 तारीख के बाद, क्योंकि अब क्षेत्र में जाना है, लोगों के लिए काम करना है। लेकिन समझिएगा, जो चीज़ें आज यहाँ हो रही हैं, दीदी ने मुझे बधाइयाँ भी दी हैं, मेरे ख्याल से आपका माइक ना निकल जाए, बट पॉइंट समझिएगा आप। झूठ और झूठ, कितना झूठ और बोलिएगा, कितना आप जनता को गुमराह कीजिएगा, वो आज पता चल रहा है। आप समझिएगा, आज जो व्यथा है उत्तराखंड की और जो हमारे प्रदेश की, खासकर मैं बात करूँ केदारनाथ की, यहाँ पर जितनी जनता आई हुई है, आप इनसे पूछिए इनका दर्द क्या है। रोजगार इनसे छीन लिया गया, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं ना कुछ और। मैं अभी एक गांव से होके आ रहा हूँ तिनसोली, वहाँ एक महिला कल पेड़ से गिरती है, उनका हाथ फ्रैक्चर होता है। गजब की बात है, रुद्रप्रयाग से नीचे कोई इलाज नहीं है। तो आज हम करें क्या? और ये झूठ की बुनियादों पर कोई भी सड़क एक उठा के देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ, ये दोनों दल आज जो यहाँ पर हैं, ये केवल झूठ कर रहे हैं और झूठ को ही परोस रहे हैं। चौहान जी, झूठ है तो आपको बेनिफिट होगा। झूठ है, बेनिफिट होगा, पर पॉइंट क्या है सर, वो हम जनता को बताना भी तो चाहते हैं कि आज जो चीज़ें यहाँ चल रही हैं और जो चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी नहीं है। कल देखिएगा, शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। अगर काम किया होता तो शायद आज शराब का सहारा नहीं लेना पड़ता, ना ही पैसों का सहारा लेना पड़ता। जगह जगह ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये दूभर कर रही हैं। और आज देखिएगा, सारा तंत्र लगा हुआ है एक सीट बचाने के लिए। इनको भी ये समझ में आना चाहिए कि अगर केदारनाथ विरोधी कोई मुख्यमंत्री कोई बयान कर रहे हैं और उसके बाद उस पर केदारनाथ बाबा की झूठी कसम भी खा रहे हैं, तो ये चीज़ें चल क्या रही हैं उत्तराखंड में और लोग कैसे विश्वास करेंगे? एक बोलते हैं मनोज रावत जी, वो कहते हैं कि ये तो पत्थर है। तो समझिएगा, कोई पत्थर बोल रहा है तो कोई दिल्ली ले जाने की बातें हैं, और आज ये बात कर रहे हैं कि हम कुछ करने वाले हैं। केदारनाथ की आर्टी के लिए अगर कुछ कर रहे होते ना, आज ये सब ये तमाम दाम नहीं देखना पड़ता। आंसुओं से ले आंसू तो अभी बहे नहीं है। मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था, आशा जी को आंसू बचा के रखने चाहिए। अभी तो ये आशा जी रो रही हैं, कल दामी जी भी शायद रोएंगे।
आंसू सर, आंसू तो अभी शुरुआत हुई है, मैं कह रहा हूँ ना। आंसू जब आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक पता नहीं कौन कौन रोएगा। जितना दर्द आज जनता रोई है। अंकिता भंडारी के टाइम पर कहाँ थे आपके आंसू? अंकिता के टाइम पर रोते जब कोई महिला हमारी प्रसव पीड़ा के दौरान अपना जान दे रही है, नवजात मर रहा है, तब क्यों नहीं है वो आंसू? आज ये झूठे आंसू, झूठी वादे, झूठे खोखले आश्वासन आप दे रहे हो। जनता भर यहाँ पर लोगों को बुला रखा है, इनको पता नहीं है क्या हो क्या रहा है। तो ये आंसू सब जाने वाले। जी, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा दे दी। कैसा रिएक्शन लोगों का है? जनता बहुत प्यार कर रही है सर। जनता को सामने पता चल रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है। और अब तक जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इर्द गिर्द, जनता बिल्कुल मूड बना चुकी है। ये परिवर्तन की बयार यहाँ से चल रही है और परिवर्तन होके रहेगा, ऐसा मैं भी मान रहा हूँ और शायद आप लोग भी जान रहे होंगे। जितनी जनता हमारी देख रही है वो इस बात को जानती है। चौहान जी, पहचानने में देर नहीं लगी? आप बहुत लेट आए। आप मैं सर ये लेट आया, ये बिल्कुल सही। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा। लोग कई मुझे बोल रहे थे कि आप जल्दी कर रहे हो। मैंने कहा ये हम पहले ही बहुत लेट हो गए, ये शायद हमें काम पहले कर देना चाहिए था, लेकिन पूरे उत्तराखंड को संवारते इतना समय लग गया। वो तो कभी ऐसा होना भी नहीं था कि हम प्लान आउट करते इसके लिए, इलेक्शन के लिए। अनफॉर्चुनेट हुआ कि हमारी विधायक एक्सपायर भी, लेकिन उसके बाद तुरंत देखिएगा उस दौड़ में क्या कुछ हुआ है, सबने देखा है। अब यहाँ से लेकिन अब देर नहीं होगी। हमारी आधी से ज़्यादा जनता जानती है कि आज हमने विधायक के रूप में त्रिभुवन चौहान को चुनना है और वो चुनेगी भी। कल परसों वोटिंग होनी है और अधिकांश लोग उसी पर मतदान करने। कई लोगों का कहना है कि आप केवल बीजेपी की वोट काटने के लिए चुनाव में उतरे। बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि कांग्रेस की वोट कट रही है, कांग्रेस की सोच रही है बीजेपी की वोट कट रही है। सबसे बड़ी बात देखिएगा, इतना सारा शामियाना लगाने में लाखों करोड़ों रुपए ये खर्च कर रहे हैं, पर आज अगर जनता के बीच में 2 रुपए लगाए होते। ये गुप्तकाशी बाजार है साहब। यहाँ अगर आप बरसात में आएंगे तो पूरा नाला बह के आता है मंदिर मार्ग से। एक नालियों की व्यवस्था तक नहीं की है। अगस्त्यमुनि फील्ड की वही हाल है। अगस्त्यमुनि फील्ड जो कभी गांव का होता था, आज वो भाजपा का ऐसा लगता है कि कार्यालय है। सारे कार्यक्रम इनके वहाँ हो रहे हैं। ये तमाम जो भीड़ यहाँ आ रही है ना, इनको आधों को पता ही नहीं है कि आज ये यहाँ आए क्यों हैं। बस भीड़ बनाते जाओ, चीज़ें करते जाओ। चौहान जी, हम निश्चित तौर पे पब्लिक का जो कहना है, मास है जो वो त्रिभुवन चौहान जी के पास है, लेकिन वक्त ने जया कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है। आज ये देखिएगा, जनता को जरूर ये लग रहा होगा और भाजपा को भी अच्छे से लग रहा है कि ये जो त्रिभुवन चौहान नामक व्यक्ति आया है यहाँ पर, क्षेत्रीय बच्चा है। ये मेरा गांव है जहाँ पर हम खड़े हैं, ये मेरा घर है। और इस घर में, अपने घर में एक बच्चा चाहता है कि सफाई हो उस भ्रष्टाचार सिस्टम से, उन तमाम तंत्रों से और अपने कुछ भाइयों से जिनको हमें बचाना होगा। आज यहाँ पर देखिएगा मंच पर ये तमाम लोग और मौजूद थे भाजपा के। मैं बोलता हूँ जितने यहाँ के नेता हैं, सबसे पहले कल्प्रिट यही लोग हैं। अगर ये ठीक होते तो शायद चीज़ें, व्यवस्थाएं हमारी ठीक हो जाती, लेकिन इन्हें आदत पड़ गई है नेतागिरी की। नेतागिरी करते जाएंगे, अपना चमका रहे, लेकिन आम जनता के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। जी, आप पीछे ही आवाज़ सुन रहे होंगे आपकी, आप समझिएगा जनता कहीं नहीं जाने वाली। युवाओं को समझ में आ गया। सबसे बड़ी बात, हमारे साथ जो युवा जुड़े हुए हैं या बुजुर्ग या माताएं जो जुड़ी हुई हैं, वो दिल से जुड़े हुए हैं। उनका दिल से कनेक्शन है। चाहे ये लाख दारू पिला दें, लाख पैसे बटोर दें। मैंने कहा भी है, भैया बड़े बड़े पार्टियां हैं, पैसे रख लो, दारू मत पियो, लेकिन वोट उनको पता है कि 5 नंबर हीरे पर ही उन्होंने डालना है, वो होके रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। आज मैं उसी उम्मीद के साथ आज तीसरी बार आप लोगों के पास आया हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, आपको मैंने बार बार ना उम्मीद किया, लेकिन इस बार तो हमारी जीत पक्की है। बहन आसन मेरे वो समर्थक, मेरे वो वोटर इस बार जो है अपने वोट को बीजेपी में विलय करके और बहुत बड़े बहुमत से वो वोट जो है आशा दीदी को दीजिए। हम आशा दीदी के साथ हैं। मानता हूँ कुछ लोग शायद नाराज भी होंगे मेरे डिसीजन से, जो मैंने निर्णय लिया है, लेकिन मैं आज तन मन धन से दीदी के साथ खड़ा हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाया है कि हम ये सीट जो है कम से कम 40,000 से ऊपर वोट से जिता के लाएंगे। ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है और यही प्राथमिक के साथ जो है मैं उम्मीद के साथ विश्वास लेके जा रहा हूँ। इस बार भी जो है आप हमारा विश्वास बनाए रखो। धन्यवाद। अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद कांग्रेस पार्टी केदारनाथ उपचुनाव भी जीतने जा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे होंगे, जनता का गुस्सा आप देख रहे हैं। 1 साल से यात्रा को डाइवर्ट करके उत्तराखंड की सरकार ने सुनियोजित तरीके से
केदारियों के हाथ की रोटी न केवल छीनी बल्कि हाथ पर लाठी चार्ज भी किया है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि जो लोग, जो ट्रांसपोर्टर, जो यात्रा व्यवसायी, जो होटल ऑपरेटर, जो कूड़ा खच्चर चलाने वाले और जो छोटे दुकानदार यात्रा की रीढ़ होती थी या होते थे, उन लोगों को यात्रा के पहले चरण में पहले ही सप्ताह उन पर मुकदमे कायम कर दिए गए। उन लोगों को इतना डराया गया कि जो यात्रा न केवल केदारनाथ भूमि के लोगों का पेट पालने वाली थी बल्कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक के लोग इस यात्रा पे पलते थे, वो सब, उन सब में त्राहिमाम है। जिन बेरोज़गारों को सरकार ने नौकरियों में छलावा करके, नकल करा करके, बार बार परीक्षाएं स्थगित करके छला था, अगर उन बेरोज़गारों ने कर्ज लेकर के 2 कमरे होटल के बनाए, आज में यहाँ का चुनाव आया है और यहाँ की जो विधायक स्वर्गीय दिवंगत शैला रानी जी के देहांत के बाद इस चुनाव में हम सबको आना पड़ा है और इस क्षेत्र के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया, काफ़ी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से अभी तक लगातार बाबा का ये प्रांगण भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में डेवलप हुआ है। पूरी दुनिया में एक नए स्वरूप में उसको जो आस्था श्रद्धा का केंद्र है, आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। अनवरत रूप से यहाँ का विकास शुरू हुआ है और हम सब लोगों ने भी उसी को अपना ध्येय मानकर प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के विकास का संकल्प लिया है। 2013 की आपदा के समय को भी लोगों ने देखा और इस बार भी आपदा थी, त्वरित रूप से इस प्रकार से काम हुआ है। जो अनवरत रूप से विकास पूरे श्री केदारनाथ विधानसभा का चल रहा है, उसको यहाँ के क्षेत्र की जनता रुकने नहीं देगी, उस गति को बढ़ाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी यहाँ की समर्पित प्रत्याशी है, लंबे समय तक इन्होंने यहाँ काम किया है, सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, मिलनसार हैं और क्षेत्र की समस्याओं को भली भांति जानती हैं। इसी सामान्य स्थितियों से निकलकर वो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो यहाँ के जो पहले के काम हैं उन कामों को आगे बढ़ाएगी, विकास को अनवरत रूप से गति देने का काम करेगी। यहाँ की जनता से हम अपील करते हैं कि विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक तरफा समर्थन दें और विकास की गति को और तेज बढ़ाएं। सब रूट हो नहीं, देखिए हमारी पार्टी जो है आप सब जानते हैं, सभी लोग सब साथ हैं।